नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है लक्ष्मण पवार। चलिए मैं आपको इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन करते हैं कि आप मुश्किल टाइम पे या क्रिटिकल सिचुएशंस पे आपके ऊपर कैसे काबू रखें। जैसे कि हम लोग जानते हैं, कोई स्टूडेंट हो या एम्प्लॉय हो या कोई अन्य कॉमन मैन या आम आदमी हो, या कोई बड़े से बड़े प्रोप्रिएटर या बिजनेसमैन कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करता हो, उन सबको एक चीज़ फेस करनी पड़ती है, डिफ़िकल्टीज, चैलेंजेस या ये डिफ़िकल्टीज हर किसी के लाइफ में आती है। जनरली जो लोग पढ़े लिखे होते हैं वो लोग भी फेल हो जाते हैं इसमें। तो मैं इन डिफ़िकल्टीज हो या चैलेंजेस को कैसे हैंडल करना है, वो मेरी तरीके से कैसे हैंडल करना है, उसके बारे में लेके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ या समझाने का कोशिश करता हूँ। देखिए, इस दुनिया में कोई मास्टर नहीं होता है। नोबडी इज मास्टर इन एनीथिंग। भले ही हम लोग कुछ डिग्रीज या सर्टिफिकेट्स वगैरह मिल जाते हैं, मास्टर इन दैट, मास्टर इन दिस, ऐसे ही बहुत सारे कुछ मिल जाते हैं, लेकिन मास्टर कोई नहीं होता है। अगर लाइफ में मास्टरी करनी है तो खुद के ऊपर काबू रखना सीखना चाहिए। लाइफ में मास्टरी करना सबकी बस की बात नहीं है, और मास्टरी कर गए तो वो स्पिरिचुअली बहुत ही स्ट्रांग रहते हैं। बहुत ही स्ट्रांग मतलब स्ट्रांग। आप मान लो, कोई साधु हो या संत हो या कोई ब्रह्मचारी हो या कोई स्पिरिचुअली अट्रैक्टिव रहेगा, उनको आप कभी भी देखिएगा, they always used to smile, they always used to speak very less और very optimized। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ ऑप्टिमाइज्ड? जितना चाहिए उतना ही बोलना चाहिए। हर किसी को समझो। हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एक क्वेश्चन के लिए 10 पेज लिख दो। ये होता था, वो अलग बात है। अगर कोई एक बात बोलता है तो उसको 100 सवाल के जवाब दे दो। समझो, आप कोई आपको एक जनरली एक क्वेश्चन पूछता है और उसके लिए आप 100 सवाल के लिए जवाब दे देंगे, वो अलग बात है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी के अंदर अगर आदमी कोई स्पिरिचुअली स्टिफ रहता है, वो जानता है कि हाँ, मैं सिर्फ वही चीज़ करूँगा जो मेरे को पीसफुल दे, संतुष्ट दे, वही करेगा। चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इंसान क्या होता है, जब कुछ मिलता है तो खुश होता है, कुछ नहीं मिलता है तो गम छा जाता है उसके ऊपर, जैसे मातम सा छा गया हो। मैं बोलना यही चाहूँगा कि हर एक सिचुएशन में अगर इंसान को समान स्थिति में रहे तो कैसा रहेगा। इसमें क्या होता है, अगर आदमी हर एक चीज़ को इक्वली देखना सीख ले तो उसमें बहुत कुछ चेंजेस होने का संभावना रहती है। चलो, कुछ कुछ बातें आदमी के ऊपर इफेक्ट करती है। समझो, किसी ने कुछ बोल दिया तो आदमी डल सा हो जाता है, कोई किसी ने अप्रिशिएट कर दिया तो खुशी आ जाती है, या कहीं ना कहीं उसको गुड न्यूज़ मिल गई तो खुशी आ जाती है।
कहीं ना कहीं उसको बैड न्यूज़ मिल गई तो गम सा छा जाता है। इसमें क्या होता है, लाइफ का वेव्स जो रहता है ना वो चलते रहते हैं। समझो कि आज डल है, कल हाइपर होके फिर खुश हो जाएगा, फिर कल डल हो जाएगा, परसों ऐसे जैसे चलता रहता है। स्पिरिचुअलिटी ये सिखाती है आपको कि आपका जो लाइफ है कैसे मैनेज करना है। और जनरली जो बड़े लोग होते हैं, जो पॉलिटिशियंस लोग होते हैं या कोई कॉर्पोरेट दुनिया में काम करने वाले लोग होते हैं, वो सिर्फ काम 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 के ऊपर ही डिपेंड होते हैं। या कुछ मॉर्निंग में 5 मिनट 10 मिनट के लिए मेडिटेशन कर दिया और बस हो गया, वी आर मेंटली स्टेबल, ऐसे फील होता है। तो उनका एक तरीका अलग होता है, जो जिंदगी जीने का तरीका उनका अलग रहता है, और अपने को एक अलग तरीका क्रिएट करना है, अपने आप को क्रिएट करना है। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि हर एक टाइम में इंसान सेम लाइन पे नहीं चलता, सेम पथ पे चलता नहीं है। उस टाइम पे अपने को सिचुएशंस को समझना चाहिए। सिचुएशंस कभी कभी हाइप रहता है, कभी कभी लो रहता है, कभी कभी वर्स्ट रहता है सिचुएशंस। उस सिचुएशन में अपने आप को संभलना बहुत जरूरी है। अपने आप को कैसे संभाले, कैसे इसको मैनेज करें। जनरली क्या होता है, इंसान का जो साइकोलॉजिक सिस्टम होती है वो कभी ना कभी चेंज होती रहती है। आपने सुना ही रहेगा बहुत सारे लोगों को, कोई एक बात बोल देता है आज, कल सेम वर्ड्स पे वो टिका नहीं रहेगा। लाइक हाँ, मैं ये चीज़ बोलना सही समझूंगा। मान लो आप किसी से झगड़ा कर लिए, ये बात सुनी रहेगी आपने, आज जाने दो कल बात करते हैं, सुनी रहेगी, राइट। तो इसी को लेके एक स्मॉल एग्जांपल है ये। क्यों ऐसे क्यों बोलता है, क्योंकि आज जो उसका गुस्सा है, कल जाके वो उसका जो इंटेंसिटी है गुस्से का और आपके ऊपर जो क्रोध रहता है, कल उसका इंटेंसिटी कम हो जाती है। तो इसीलिए बोला जाता है कि आज जाने दो कल बात करते हैं। तो कल उसके अंदर और कुछ अच्छा थॉट आ जाए, कुछ उसका जो मेंटेलिटी है वो और इम्प्रूव हो जाए, और कल आके ये हो सके कि आज जो झगड़ा कर रहे थे कल वो मांडवाली भी कर ले, ये भी हो सकता है। तो इसकी वजह से आदमी का जो सिचुएशंस होती है ना, उसको चेंज करने के लिए हम लोग बात को टाल देते हैं उस टाइम पे। तो यही है, जब स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, जो सिचुएशंस रहती है ना उसको वहीं पे हैंडल करने का सिखाती है। कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी आप मान लो कुछ आपको बहुत ही मतलब बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन आ गई, अगर आप स्पिरिचुअली स्टेबल हो, आपको स्पिरिचुअली समझ में आती है कि क्या है स्पिरिचुअलिटी एंड क्या है क्रिटिकल कंडीशन को मैनेज करना, वर्स्ट सिचुएशंस को मैनेज करना, भले ही आप इमोशनल हो, फिजिकल हो या फाइनेंशियल हो, साइकोलॉजिकल हो, ये सभी सिचुएशंस को मैनेज करना सिखाती है अब ये स्पिरिचुअलिटी। मैं आप ये मत मान लेना कि मैं सबको ज्ञान देने के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि स्पिरिचुअल क्या होता है और कैसे स्पिरिचुअलिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए। ये स्पिरिचुअलिटी किसी धर्म को, किसी आस्था को या किसी भी अन्य मजहब को लागू नहीं करती। स्पिरिचुअलिटी ऐसी चीज है, अपना इंटरनल सोल, जो प्योर सोल, आप जन्म किस चीज के लिए लिए हो वो सिखाती है। समझो, स्पिरिचुअलिटी में ये बोलना चाहूंगा, स्पिरिचुअलिटी बड़े बड़े युद्ध जो होने वाले थे उसको भी रोकती है। इसमें इतना ताकत होता है स्पिरिचुअलिटी में। मैं क्यों ऐसे बोल रहा हूँ और ये सब चीज़ें क्यों बोल रहा हूँ, आपको लग रहा होगा कि क्या बकवास है। ये बकवास नहीं है, बकवास नहीं है। मैं इसीलिए बकवास नहीं है बोल रहा हूँ कि हर किसी को ये चीज़ पता नहीं होती है, इसीलिए बोल रहा हूँ। जनरली इंसान उनकी जो डेली लाइफ के भागदौड़ में
लाइफ काट देता है और पता ही नहीं चलता है कि किस चीज़ के लिए जिया है वो, किस चीज़ के लिए उसका जन्म हुआ है। मेरे को भी ऐसे लगता था जब मैं स्टार्टिंग में जो कुछ भी करता था, जब अपने मन से करता था और मेरे को कुछ पता नहीं था कौन सा गलत है कौन सा सही है, किससे कैसे बातें करना है। कभी भी हाइपर हो जाना, किसी के ऊपर भी गुस्सा आ जाना, कोई भी छोटी सी गलती करता है तो उसको टोकना, ये ऐसा सब होता था। देखो, लाइफ में आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, किस कोई कुछ नहीं लेके जाता है, जैसे आया है वैसे ही सबको जाना है। जो आप बीच में जो भी आप पार्ट प्ले कर रहे हो ना, उसको एकदम ध्यान से कूल मेंटली, जो भी दिन बचे हैं, जो भी जिसके पास भी जितने दिन बचे हैं, वो एंजॉय करो, एंजॉय करो और सिचुएशंस को एक्सेप्ट करो। चैलेंजेस तो आएगी ना भाई, जब जी रहे तो चैलेंजेस आएगी, डिफिकल्टीज आएगी, हर किसी को आएगी। उसके लिए हम लोग ये तो नहीं कह सकते कि यार डिफिकल्टीज आ गई छोड़ो, क्विट द लाइफ। डू नॉट क्विट द लाइफ। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, आज डिफिकल्टीज आएगी, कल और आएगी, फिर परसों आपकी जीत होगी। जीत हर एक की पक्की है। अगर लाइफ में हर जी रहा है तो अगर वो जिंदगी जीने का तरीका सीख गया तो उसकी जीत पक्की है। कोई बड़ा छाप नहीं मारना है अपने को, कोई बड़ा काम नहीं करना है, कोई आपको बड़ा डिग्री हासिल नहीं करना है, कोई आपको कोई डॉक्टरेट नहीं बनना है, कुछ नहीं करना है। आप बस लाइफ जीना सीखो। लाइफ जीना क्या है? लाइफ जीना यही है। लाइफ का मतलब क्या है? अगर आपको चैलेंजेस आ रही है, डेली लाइफ में चैलेंजेस डिफिकल्टीज फेस हो रही है, आपको लग रहा है कि मैं आज परेशान हूँ, आज मेरे को ये सब चीज़ों को डील करना पड़ रहा है, तो आप जिंदगी जी रहे हो। यू आर लिविंग द लाइफ। आप मानो या ना मानो, ये ही जिंदगी है। दिस इज द लाइफ। When you face challenges every day and you feel very difficult to deal with the things, that is the life. अगर मानो आपको कुछ चैलेंजेस ही नहीं है और यू आर जस्ट लिविंग लाइक अ सिंपल पर्सन, तो उसका मतलब है कि आप जिंदा रह के भी डेड है। तो फेस करो चैलेंजेस, नया कुछ करो, डू समथिंग बेटर इन दिस वर्ल्ड, गिव बेस्ट टू द सोसाइटी, गिव बेस्ट टू योर फैमिली, गिव बेस्ट टू योर सेल्फ। ऑलवेज never think that you have done nothing, you are doing everything in this world। अगर एक छोटा सा छोटा इंसान भी इस दुनिया में है, या कुछ एक छोटी सी भी चींटी भी है, तो दैट चींटी आल्सो means that ant also is giving best to the society, best to his life, then only it is existed। आप मानो ऐसे या ना मानो, लेकिन है ऐसा, ये अपना नेचर का रूल है। आप कुछ अच्छा करोगे तो रही रहोगे, अब बुरा करोगे तो चले जाओगे, ऐसा कुछ नहीं। बुरे लोग भी है इस दुनिया में, बुरे लोग बहुत सारे हैं। बुरे लोग उनका जिंदगी जी रहे हैं, आपको पता ही रहेगा। बुरे लोग इस दुनिया में है और वो लोग जिंदगी जी रहे हैं, और काफ़ी लोग बुरे लोग बन के भी बाद में अच्छा बन के उनका लाइफ सुधार लिया है। सभी तरीके के लोग होते हैं। जब तक वो रहेंगे तब तक उनका लाइफ वो लोग जी रहे। तो इसमें क्रिटिकलिटी क्या आ गई, डिफिकल्टीज क्या आ गई, चैलेंजेस क्या आ गए? वो क्यों जीते हैं? क्योंकि वो लोग जानते हैं कि लाइफ को कैसे जिया जाए, प्रॉब्लम्स को कैसे फेस किया जाए, कैसे डील करते हैं थिंग्स, डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स को। तो यहाँ पे हेल्प होता है स्पिरिचुअलिटी। और कुछ भी आप अलग तरीके से जियो, लेकिन स्पिरिचुअलिटी आपको एक एंड पे हेल्प होगी होगी। मान लो कोई इंसान उसका जो डिफरेंट सिचुएशंस है उसके लिए हैंडल नहीं कर पा रहा है, तो
उसका मतलब है उसको ये सब चीज़ें ज़रूरत है। उसको समझना ज़रूरत है कि चीज़ों को लेके हाइपर नहीं हो जाए, मिस्टेक्स ना कर जाए, लाइफ को क्विट ना कर पाए। आज डिफिकल्टीज आएगी, सेम डिफिकल्टीज कल देख लेना, वो उसका इंटेंसिटी कम हो जाएगी। मान लो आप ट्राई करके देख लो, प्रैक्टिकली पॉसिबल है ये चीज़। समझो आज आपको कोई डिफिकल्टीज है तो कल उसका इंटेंसिटी देखना कम हो जाएगी, परसों देखना उससे भी कम हो जाएगी, और नरसों तो समझ लो कि उसका सॉल्व ही हो जाएगा। होता है ऐसे, जब चीज़ें नया दिखती है ना तो डिफिकल्टीज होती है। जब चीज़ें आहिस्ते 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 निकलती जाती है ना, टाइम निकलते जाता है ना, तो वो चीज़ों का जो इंटेंसिटी है उसका कम कम हो जाता है, जब उसका असर ही कम हो जाता है। मान लो, आप समझ लो किसी के घर में डेथ हुआ है, भाई 15 दिन के बाद देखना वो घर में लगता है कि डेथ ही नहीं हुआ है किसी का, ऐसा फील हो जाता है। ठीक है, वो चीज़ों को पहचान लो और स्पिरिचुअली आप स्टेबल हो जाओ। तो मैं यही कहूँगा कि कोई भी सिचुएशंस को कलेक्ट करने से पहले या आप कनेक्ट होने से पहले ये जान लेना कि यू आर द बेस्ट, यू आर स्टेबल विद एनी सिचुएशंस। ओके, तो ये सवाल आता है कि ये सब करना कैसे, हाउ टू हैंडल द सिचुएशंस, हाउ टू बी पेशेंस, हाउ टू बी स्टेबल इन एनी सिचुएशंस। तो मैं आपको एक अच्छा मंत्र बताऊंगा, वो आप करना, और ये करने से मेरे लाइफ में भी असर आया है और आपके लाइफ में भी आएगा। आई होप कि आप इसको करो तो आपके लाइफ में भी आएगा। तो चलो, आप अपनी आंख बंद कर लो और मैं बताऊंगा जो वैसे आप मन में ही दोहराना। ठीक है, तो पहली बात आप ध्यान रख लो कि ये सब चीज़ें बोलने के टाइम पे सिर्फ उन्हीं चीज़ों के ऊपर ध्यान देना जो आप बोल रहे। पहली चीज़, अपने आंख बंद करो और बताओ कि आई एम माई सेल्फ, आई एम स्पिरिचुअली very peaceful, I am ready to accept the person whoever is in my life। मैं जो भी उस व्यक्ति को एक्सेप्ट करूँगा जो मेरी लाइफ में आएगा, और मैं जो भी सिचुएशंस मेरी लाइफ में आती है उसे मैं एक्सेप्ट करूँगा, और मैं एक अच्छा इंसान हूँ। इस सोसाइटी में मेरा जन्म हुआ है सिर्फ अच्छे कर्म करने के लिए, और मैं अपनी लाइफ का जो तरीका है वो सीख रहा हूँ, और मैं हर एक सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए ही बना हूँ, और मैं इस जन्म को स्वास्तिक तरीके से मेरा जन्म क्लियर करता हूँ। मैं किसी से गुस्सा नहीं करता हूँ, और मैं पूरी तरीके से स्वस्थ और फिट हूँ, और मेरे माता पिता, मेरे संबंधियों का मैं शुक्रगुजार हूँ, वो मेरे लाइफ में आए, और मैं पूरी दुनिया को शुक्रगुजार हूँ जो वो मुझे किसी न किसी तरीके से हेल्प है, और मैं एक मनी मैग्नेट हूँ। मैं फाइनेंशियली, इमोशनली, फिजिकली बहुत ही स्ट्रांग हूँ। मैं हवा, पानी सबको शुक्रगुजार करता हूँ, और वो मेरे लाइफ को बढ़ावा दे रहे हैं। जो भी आप बोलते हो उसको आप आपके अंतरात्मा को समझाओ। अगर आप मॉर्निंग एंड इवनिंग ये दोनों चीज़ें दोनों टाइम पे आप दोहराओगे तो मेरा कहना तो ये है कि आपका 90% प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएगी, और
ये आप ऐसे करने से आपका मन क्लियर रहेगा, आप ऑलवेज खुशी रहोगे। जैसे मैं हूँ, मैं कभी भी कोई सिचुएशंस को इतना हाइट नहीं लेता हूँ। कोई भी आके मेरे को बोल दे कि आज तुझे ऐसा हो गया है, कुछ हाइट अप वर्ड बोल दिया, तो भी तो मैं ऐसे ही रहूँगा, जैसे हूँ वैसे ही। अच्छा, डील इट, फिक्स इट अप, नो इशू। बस ये छोटी छोटी चीज़ों को आप अगर लाइफ में क्लियर कर लोगे अपने आप, जो सिचुएशंस आएगा आने दो, लेट इट बी, वी विल डील इट, ऑलवेज वी आर हियर टू डील इट। तो ऐसे आप रहोगे तो कोई भी क्रिटिकल और हाइप सिचुएशंस आएगी आपको, तो भी आप स्ट्रांग रहोगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो पे और इससे अच्छा कुछ करेंगे और समाज को अपना हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते।